वेलकम स्टूडेंट। इसमें जो तुम्हारा टॉपिक है अभी एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन का है कि जो हमारी सीएनसी मशीन होती है उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो एडवांटेज होता है सीएनसी मशीन का, ये क्या होता है कि ये एक से अधिक प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है। मतलब सीएनसी मशीन में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को हम एक ही टाइम में स्टोर कर सकते हैं, ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज होता है कि पार्ट प्रोग्राम को मेमोरी में रीड करने के लिए टेप और टेप रीडर केवल एक बार प्रयोग होते हैं। मतलब हम पार्ट प्रोग्रामिंग के टाइम बार बार टेप रीडर को या टेप को बार बार उसमें प्रयोग नहीं करते, सिर्फ एक बार शुरू में ही पार्ट प्रोग्रामिंग के टाइम यूज़ कर लेते हैं और फिर मशीन हमारी उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, चलती रहती है। तीसरा क्या होता है इसका एडवांटेज, टेप संपादन ऑपरेटर द्वारा मशीन पर ही किया जा सकता है। मतलब उसका जो टेप का जो संपादन है वो ऑपरेटर क्या करता है, मशीन पर ही उसको फिनिश कर देता है, कंप्लीट कर देता है। ठीक है। चौथा क्या होता है कि अधिक फ्लेक्सिबिलिटी के कारण पार्ट प्रोग्राम को आसानी से बदला जा सकता है। मतलब ये मशीन क्या होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही क्या होता है, पार्ट प्रोग्राम को अगर हमें बीच में चेंज करना है, दूसरा प्रोग्राम देना है, तो वहाँ पर उसको रोक के दूसरा पार्ट प्रोग्राम उसमें भर के, है ना, आसानी से बदल के दूसरा फीड कर देते हैं। ठीक है। पांचवा क्या होता है कि विभिन्न इकाई प्रणालियों को आसानी से, मतलब कोई भी अगर हम उसमें प्रणाली फीड कर रहे हैं पर उन सबको चेंज करके एसआई में बदल लेती है, अपने अकॉर्डिंगली एसआई में चेंज कर लेती है और फिर हमारी मशीन चलती है। ठीक है। मशीन पर होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया की लगातार सूचनाएं मिलती रहती हैं। मतलब मशीन पर जो भी हमारी किसी भी तरह की प्रक्रिया चल रही है, जो भी ऑपरेशन चल रहा है, उसके में वो हमें इंडिकेट करती रहती है, सूचना उसके में मिलती रहती है। तो ये हमारे एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन होता है। ठीक है। अब सीएनसी मशीन के बाद इसमें अगली जो नेक्स्ट आती है, हमारी नेक्स्ट मशीन होती है डीएनसी मशीन, या जिसको बोलते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। सीएनसी के बाद क्या है, इसमें डीएनसी यूज़ की गई है। डीएनसी मशीन क्या होती है, इसको देखिए। जिस उत्पादन सिस्टम में बहुत सी एनसी मशीन कंट्रोल की जाती हैं, मतलब बहुत सारी एनसी मशीनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और उससे सीधे सीधे जुड़कर निर्देश प्राप्त करती है, उसे डीएनसी कहते हैं। मतलब बहुत सारी एनसी मशीनों को एक साथ कंट्रोल करके एक ही कंप्यूटर से अगर उसको चलाया जाता है तो वो कहलाते हैं हमारी डीएनसी मशीन। बहुत सारी एनसी मशीनों को एक साथ जोड़ करके एक ही कंप्यूटर के द्वारा उसको चलाना, उसे कहते हैं डीएनसी। इस सिस्टम में पार्ट प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में सीधे ही मशीन में फीड किए जाते हैं तथा उसे टेप रीडर नहीं लगाए जाते। इसमें टेप रीडर नहीं होता है। एक डीएनसी कंप्यूटर, इसमें क्या होता है कि डीएनसी अगर एक डीएनसी कंप्यूटर से क्या करते हैं, हम 100 से भी अधिक मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब 100 से अधिक मशीन अगर हमें एक साथ जोड़ दिए जाएँ तो उन सबको एक डीएनसी कंप्यूटर अकेला ही हैंडल कर लेता है। ठीक है। तो ये हमारी कहलाती है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, जिसको बोलते हैं डीएनसी। जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर क्या कंप्यूटर से कंट्रोल होती है। यहाँ पर बल्क मेमोरी टू स्टोर एनसी प्रोग्राम, नीचे हमारे मशीन टूल लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारी टेलीकम्युनिकेशंस लाइन लगी रहती हैं। तो यहाँ पर कई मशीनें हमारी, ये सारी मशीनें हमारी क्या होती है, एक ही सेंट्रल कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट होती हैं और चलती रहती हैं। ये हमारी कहलाती है डीएनसी मशीन। अब इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ डीएनसी। जो डीएनसी मशीन है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है, वो कितनी तरह की होती है, ये 2 तरह की होती है। पहली होती है हमारी बिहाइंड द टेप रीडर मशीन और दूसरी हमारी कहलाती है स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। 2 तरह की मशीन होती हैं। पहली होती है बीटीआर, बिहाइंड द टेप रीडर। से बीटीआर क्यों कहा गया है, देखिए इसे डायग्राम दिखाया गया है। ये डीएनसी, यहाँ पर डीएनसी कंप्यूटर है, बल्क मेमोरी एनसी प्रोग्राम, यहाँ पर हमारे टू स्टोरेज बफर्स लगे हैं, यहाँ पर एनसी कंट्रोलर लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ हमारी ये मशीन टूल लगा हुआ है, टेप रीडर रिप्लेस्ड बाय टेलीकम्युनिकेशंस लाइन। देखिए बीटीआर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर का कनेक्शन टेप रीडर के पीछे किया जाता है, जो इसमें कंप्यूटर भी लगाया जाता है। ये डीएनसी जो कंप्यूटर होता है, ये क्या कहा है इसने, टेप रीडर के हमारे पीछे लगाया जाता है। कंट्रोल यूनिट में 2 अस्थायी बफर, ये रहे 2 स्टोरेज बफर, 2 अस्थायी बफर्स होते हैं। एक डीएनसी कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करता है, डीएनसी कंप्यूटर यहाँ से ये डेटा प्राप्त करेगा, तथा दूसरा क्या होता है, मशीन को हमारे आगे क्या है, कमांड भेजता है। ठीक है। मशीन टूल को कमांड भेजता है और मशीन टूल उसके अकॉर्डिंगली चलता है। दूसरा होता है हमारी
स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट, इसमें भी यहाँ पर देखो डीएनसी कंप्यूटर लगा रहता है, नीचे स्पेशल एमसीयू लगा है, मशीन कंट्रोल यूनिट, बल्क मेमोरी, एनसी प्रोग्राम लगा है, एनसी कंट्रोलर रिप्लेस्ड बाय स्पेशल एमसीयू, एनसी कंट्रोलर ये यहाँ पे लगा है स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट, यहाँ पर हमारी मशीन होती है। स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट में क्या होता है इसके टाइप्स में डीएनसी के कि एनसी कंट्रोलर की जगह उसमें देखिए ऊपर एनसी कंट्रोलर लगा था, यहाँ पर एनसी कंट्रोलर की जगह स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट लगी होती है। ठीक है, एमसीयू मशीन और कंप्यूटर के बीच कनेक्शन बनाती है, मशीन के बीच और किसके, कंप्यूटर के बीच कनेक्शन बनाती है। एमसीयू जो मशीन होती है हमारी ये बीटीआर मतलब बिहाइंड द टेप रीडर मशीन की तुलना में मेटल हटाने और इंटरपोलेशन के बीच अच्छा एडजस्टमेंट करती है। स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट हमारी जो होती है ये बीटीआर से बिहाइंड द टेप रीडर मशीन से थोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि ये उसकी तुलना में मेटल वगैरह हटाने के लिए ज़्यादा अच्छा वर्क करती है, इसीलिए इसको स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट कहा गया है।